जीवमजीवं दपं जणवरवसहेड दिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। अब तक अपनी 12वें गुणस्थान तक चर्चा हुई। अब आगे 13वें गुणस्थान की चर्चा देखते हैं। कल भाई बहुत नॉइज आ रही है, एक बार आप चेक कर लें प्लीज। ये किसका नाम है? ओप्पो F74 5G। वहां से बहुत नॉइज आ रही है। कृपया अपना फोन म्यूट करें और हो सके तो अपना नाम लिखें वहां पर। खाली ओप्पो लिखने से सुविधा नहीं होती है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, है ना। 13वां संयोग केवली जिन गुणस्थान। अभी बहुत ही बढ़िया चर्चा आ रही है यहाँ पे 13वें गुणस्थान की। देखो, 8वें से 12वें गुणस्थान तक का समय अंतर मुहूर्त है और हर गुणस्थान अंतर अंतर मुहूर्त का है। टोटल टाइम भी अंतर मुहूर्त है। मैक्सिमम कहेंगे तो 48 मिनट से एक समय कम मैक्सिमम। 8वें से 13वें गुणस्थान प्रकट होने में मैक्सिमम काल इतना है ना। तो वो हर गुणस्थान भी अंतर मुहूर्त का और सारे गुणस्थान मिलाकर भी अंतर मुहूर्त, ठीक है। और 13वें गुणस्थान की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व की होती है। 13वें गुणस्थान में कोई जीव कितने काल तक रह सकता है? 13वें गुणस्थान का काल कितना बड़ा है? तो सुनो, जघन्य अंतर मुहूर्त। 13वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त रहे और तुरंत सिद्ध हो गए, है ना। अयोगी दशा हुई और सिद्ध हो गए। एक सामान्य स्थिति में भी ऐसा हो सकता है और उपसर्ग के काल में भी हो सकता है। उपसर्ग जयी जो मुनिराज हैं, तो बस 13वां गुणस्थान आया और अंतर मुहूर्त के अंदर में सिद्ध दशा प्रकट हो गई। और सामान्य स्थिति में भी ऐसा हो सकता है कि 13वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त रहे और 14वां गुणस्थान और सिद्ध परमात्मा। जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, 13वां गुणस्थान सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए आया, ठीक है। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? बहुत बार अपन ने चर्चा की बीच बीच में कि कोई जीव क्षायिक सम्मत को लेके मनुष्य गति में जन्मा, तद वह मोक्षगामी, और 8 वर्ष हुए पूरे, और 8 वर्ष के बाद ही अंतर मुहूर्त में सीधे वहीं पे बाय में द्रव्यलिंग आया। अगले अंतर मुहूर्त में सीधे 6वां 7वां गुणस्थान, और 6वां गुणस्थान 6वां 7वां गुणस्थान असंख्यात बार हुआ, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, वो भी अंतर मुहूर्त में, है ना। और सीधे छपक श्रेणी आरोहण और ये अरंत दशा। अगर अपन व्यवहार से बात करें तो 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त का बालक। व्यवहार से करे शरीर सापेक्ष, कितना छोटा बालक। जीव तो पूरा है, जीव तो छोटा बड़ा होता नहीं, ठीक है। अब अरंत दशा में कब तक रहे?
पूरा 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व में ये 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त निकाल दो। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व की आयु तक, इतने काल तक कोई केवल ही रह सकता है 13वें गुण स्थान का, इतना लंबा काल। समझ आई बात? बोलो। 13वें गुण स्थान की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त कम कर दो, बस। 1 कोटि पूर्व तो बहुत लंबा समय है। और 1 कोटि पूर्व कितना बड़ा समय है? 1 1 करोड़ वर्ष करोड़, नहीं। 1 करोड़ पूर्व। सुनो 1 पूर्व सुनो, में असंख्यात वर्ष। नहीं, असंख्यात नहीं, असंख्यात नहीं। एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं, करोड़। एक पूर्व में कितने वर्ष? 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में। क्योंकि और असंख्यात जैसे ऐसे कितने पूर्व? 1 कोटि। कोटि, 1 करोड़। मल्टीप्लाई बाई फिर 1 करोड़, मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़। तो कितने कितने अंक प्रमाण संख्या हो जाएगी? 21 अंक प्रमाण, 21। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसा डिजिट डिजिट 21 डिजिट की संख्या होगी। किसकी? 1 कोटि पूर्व की जो संख्या है वो 21 डिजिट प्रमाण होती है। 13वें स्थान में। 13वें स्थान नहीं, कोटि पूर्व का टाइम ना, देख रहे हैं। नहीं, कोटि 13वें पूर्व स्थान का में समय। इतना समय हो सकता है 1 कोटि पूर्व। हाँ, और कितने इसमें से माइनस कर दो, बस 8 वर्ष। वो तो नेग्लिजिबल, शून्य के बराबर। हाँ, शून्य के बराबर नहीं कह सकते, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। नेग्लिजिबल, शून्य के बराबर मतलब तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। एक 8 एक वर्ष का। एक एक बूंद पानी के जैसा हाँ आकार ना अपने वैसा। हाँ, बस बस ठीक है। और सुनो, सीमंदर भगवान की आयु इतनी होती है 1 कोटि पूर्व की। सीमंदर भगवान अनंत दशा में कितने काल तक रहते हैं? उनकी आयु 1 कोटि पूर्व में ही होती है, सीमंदर भगवान की टोटल आयु। अब उन्होंने कब अनंत दशा कब प्रकट करी, उतना माइनस कर दो, ऐसा। ठीक है। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? बोलो। 84 लाख पूर्व। अब जो 1 पूर्व आया ना, ये 1 पूर्व में 70,56 लाख करोड़ 1 पूर्व। इसको मल्टीप्लाई करो 84 से, जो संख्या आएगी इतनी आयु थी आदिनाथ भगवान की। भगवान मतलब जहां से वो जन्मे वहां से। समझ आई बात? इतने समय तक 13वें गुण स्थान में रहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी, अब बात आ रही है कि ये 13वां गुण स्थान कैसे प्रकट होता है। वीतरागता होने के बाद शुक्ल ध्यान के दूसरे पाए में केवल ज्ञान होता है। छपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान का पहला पाया, सो कहां तक हुआ? 8वें से 10वें तक। और दूसरा पाया 12वें में शुरू हुआ। यहाँ विशेष प्रकार से एकत्व वितर्क अविचार नामक ध्यान में स्थिर होने से केवल ज्ञान होता है। शुक्ल ध्यान के पहले पाये का क्या नाम है? किसी को पता है? दूसरे पाया के नाम तो दे रहे हैं। एकत्व वितर्क विचार, बोलो। और सॉरी, अविचार। एकत्व वितर्क अविचार, है ना। और पहले पाए का क्या नाम है? पृथकत्व वितर्क विचार। एकत्व का अपोजिट पृथकत्व, यहाँ पे अविचार है, वहां विचार। ठीक है। तो दूसरे शुक्ल ध्यान में
बाकी ज्ञान वर्णादि पूर्ण वीतरागता तो हो गई, और पूर्ण वीतरागता होने के बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीनों कर्मों का अभाव के लिए ये दूसरा पाया हुआ, और फिर इसमें स्थिर होते हुए केवल ज्ञान होता है। और अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, एकत्व वितर्क विचार शुद्ध ज्ञान है। अभी यहाँ शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये ध्यान होता है, दूसरा पाया भी। देखो पूरा काम शुद्ध ज्ञान में हो गया, संपूर्ण वीतरागता का प्रकट होना और संपूर्ण ज्ञान का प्रकट होना, ये दोनों काम शुद्ध ज्ञान में ही हो जाते हैं। इसके बाद केवल ज्ञान प्रकट होता है। अब केवल ज्ञान का कोई लाभ होता है कि नहीं होता उस जीव को? कि केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व जो दुख था वो उसका संपूर्ण अभाव होके पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई, तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया। और बाद में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए भी जो दूसरा पाया होता है वो भी कहाँ किस में होता है? शुद्ध ज्ञान में ही होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ऐसे तीन कर्म नाश होने से बादलों में से बाहर निकलते सूर्य की तरह संपूर्ण रूप से निर्मल केवल ज्ञान प्रकट होता है और लोक अलोक को जानता है, अथवा लोक अलोक उस ज्ञान में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब देखो, अब गुरुदेव श्री बहुत बढ़िया बात कहने जा रहे हैं, और ये प्रकरण मोक्षा प्रकाशक जी में भी आया है, निश्चयभाषी के प्रकरण में ये प्रकरण आया है। क्या प्रकरण आया है? बहुत गंभीरता से सुनना। यहाँ बादल का दृष्टांत दिया, वह आंशिक लागू पड़ता है। कोई भी दृष्टांत होता है वो सिद्धांत को बताने के लिए होता है, उस सिद्धांत में वो पूरा घटित नहीं होता, क्योंकि एक दे वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। एक देश होता है उदाहरण। हाँ, तो किसी पर्टिकुलर भाव को समझाने के लिए दृष्टांत को यूज किया जाता है, कोई पर्टिकुलर भाव को समझने के लिए, ठीक है। तो बस उतनी सी बात वहां से निकलनी चाहिए, बस। संपूर्ण सिद्धांत में घटित नहीं होता, दृष्टांत सब प्रकार से लागू नहीं होता। यहाँ बादलों के पीछे सूर्य प्रकट जाज्वल्यमान है, ऐसा बोले भैया बादल हट गए और सूर्य प्रकट हो गया, है ना। वैसा आत्मा की पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट जाज्वल्यमान है और कर्म आड़े आ गए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पर्याय में तो केवल ज्ञान प्रकट था, लेकिन केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उदय था ना, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे बात डाली जा रही है? बोलो कर्म आड़े क्या नहीं कह आते, रहे कर्म नहीं रोक सकते। हैं? हाँ, केवल ज्ञान को कौन रोक सकता है? ये केवल ज्ञान उसे कहते हैं जो जिसके आड़े कुछ आता ही नहीं है। केवल ज्ञान के आगे ज्ञान वर्णादि कर्म आ गए तो उसने केवल ज्ञान को ढक लिया। अरे ज्ञानावर्णी कर्म तो कितने सूक्ष्म पार्टिकल हैं, केवल ज्ञान के आगे बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े द्वीप, बड़े बड़े समुद्र आ जाएं, वे तो ढकते नहीं है। तब लोक अलोक को कैसे जानते हैं? केवल ज्ञानी परमात्मा। समझ में आ रही बात? जहां पे हम तुम विराजमान है वहीं पे वे विराजमान है, केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत दिशा में 13वें गुण स्थान में, ढाई दीप के अंदर। कोई ऐसा ऊपर फोक्स से तो देख नहीं रहे सिद्ध भगवान की तरह के ऊपर से ऐसा सब उनको पूरा ढाई दीप दिखाई दे रहा है, पूरा मध्य लोक, पूरा नरक, ऐसा तो देख नहीं रहे। समझ आ रही बात? ढाई द्वीप में विराजमान है, लोक अलोक सब झलक रहा है ज्ञान में। तो उनके केवल ज्ञान के आड़े कौन सा पार्टिकल आ सकता है?
तो ऐसा नहीं होता कि केवल ज्ञान प्रकट है और हमारी पर्याय में तो केवल ज्ञान प्रकट है, परंतु केवल ज्ञानावरणी कर्म ने उसको ढक रखा है। और 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ तो वो केवल ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो गया और केवल ज्ञान पहले से ही प्रकट था, सो व्यक्त हो गया। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। क्या है फिर? देखो बता रहे, सूर्य की तरह आत्मा के केवल ज्ञान प्रकट रूप नहीं है। कोई केवल ज्ञान को सत्ता रूप मानते हैं और कहते हैं कि केवल ज्ञान अंदर में प्रकट है, कर्म के बादल आड़े आए हुए हैं, वे कर्म रूपी बादल हट जाने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा जो मानते हैं वह बात ठीक नहीं है। फिर कैसा है, क्या ठीक है? केवल ज्ञान अंदर शक्ति रूप से है और व्यक्ति रूप से तो हीन दशा में है। जिनको व्यक्ति रूप से अभिमति शुद्ध ज्ञान है वे भी सर्वज्ञ स्वभावी हैं। क्या बोला? जिनके पर्याय में, प्रगट पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है, वे जीव भी सर्वज्ञ स्वभावी हैं। उनमें सर्वज्ञता प्रकट करने की शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति के धारी हैं वे। समझ आ रही बात? ऐसा कह रहे हैं। जो शक्ति स्वभाव है उसमें एकाग्रता होने से केवल ज्ञान व्यक्त प्रकट होता है और कर्म हट जाते हैं। इसलिए बादलों का दृष्टांत दिया। जैसे छोटी पीपल में 64 पहरी तिखास चरपरापना व्यक्त रूप से नहीं है और उसको घिसा किंतु शक्ति रूप से है। घिसने से शक्ति रूप से तिखास व्यक्त होती है। वैसे आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति रूप से है। उस अखंड शुद्धात्मा का ज्ञान करके उसमें तल्लीनता करने से वह प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्न इतने में कहा है कि कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। जो केवल ज्ञान वज्र पटलादि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, वह कर्म आड़े आने से किस किस लिए अटकेगा? ठीक है, क्लियर है? बोलो, ये वाली बात सबको ख्याल में आ गई है? किसी का कोई हाँ, प्रश्न है यहाँ पे? बहुत सुंदर है जी, क्लियर है? बहुत ठीक क्लियर है। है। देखो अभी कह रहे हैं, दीदी ये ज्यादातर ना वो स्थानकवासी देरावासी वो लोग ऐसे ही सोचते हैं। हाँ जो है ना मोक्षा प्रकाशक जी में निश्चयभासी के प्रकरण में निश्चयभासी की जो 12 प्रकार की गलती कही गई है ना, उसमें एक गलती ये भी है उसकी कि वो पर्याय में केवल ज्ञान मानता है। अरे अगर तुमको पर्याय में केवल ज्ञान है तो तुम्हें तो लोकालोक झलक रहे क्या? एक बात। और पर्याय में केवल ज्ञान तब होता है जब पूर्ण वीतरागता हो जाती है। तो तुम्हारे को पूर्ण वीतरागता प्रकट है, बोलो, तो उसकी बात सिद्ध नहीं होती है। और केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके आड़े कोई आ ही नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी तरह की भूलें जीवों को द्रव्य गुण पर्याय का सही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बिना ऐसी बहुत भूलें बनी रहती हैं। वहां कर्म को दोष देते हैं, जैसे जैसे वो सोच। हाँ, हाँ, है ना ऐसा। देखो आगे गुरुदेव श्री खुद ही कह रहे हैं, देखो, अज्ञानी जीव कर्म तथा निमित्त को देखते हैं और कर्म बाधक हैं इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसा कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का बंध है इसलिए केवल ज्ञान नहीं है। तो कर्म को दोष देते हैं, स्वभाव को नहीं देखते। तुम्हारा स्वभाव कैसा है उसे नहीं देखते। स्वभाव को देखने वाले, उपादान को देखने वाले निर्णय करते हैं कि केवल ज्ञान स्वयं के पुरुषार्थ से प्रकट होता है, किसी कर्म की मेहरबानी से नहीं। अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। जितना सत्य ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है,
उतना ही सत्य निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या बोला? आप कैसे न्याय कर सकोगे? कैसा भाव प्रकट होएगा? बोलो, कोई दोहराएगा क्या बोला अभी हमने? बोलो। जितना सत्य ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, भिन्न भिन्न द्रव्य भिन्न भिन्न रहते हैं, वैसे ही ये भी इतना ही सत्य है कि कर्म केवल ज्ञान का कुछ कर नहीं सकते। नहीं, वही उसी में बात करो आप फिर से। शक्ति की जितना व्यक्ति की बात है। हाँ, शक्ति की व्यक्ति की बात है कि तेरे में ही शक्ति है, उसी में से ही व्यक्ति नहीं, होगी। वो किसी की सेंटेंस बोलो जो अभी सेंटेंस बोला। या दीदी ने आपने ये कहा था संबंध है। हाँ, प्रदीप भाई बोल रहे, बोलो। अ, प्रदीप भाई। उसी तरह ये निमित्त नैमित्तिक भी इतना ही इतना ही सच्चा है। जैसा एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य स्वरूप है, उसी तरह निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सत्य स्वरूप है। हाँ, उतना ही सत्य, हल्का नहीं है। ये मंजू बहन जी भी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए आप। मोहित जैन। यही बोल रही थी दीदी मैं, जितना सत्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उतना ही सत्य निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, उतना ही गंभीर है, उतना ही 100% वो भी सत्य है। ये भाव ग्रहण होना है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान स्वयं के पुरुषार्थ से प्रकट होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता है, वो जीव का पुरुषार्थ है, इससे केवल ज्ञान प्रकट होता है। और ये भी परम सत्य बात है, उसी काल में, एक ही काल में, सेम काल में संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का भी अभाव होता है। एक ही काल प्रत्यय शक्ति है, दो द्रव्य एक ही काल में भिन्न भिन्न स्वाधीन पने परिणमन कर रहे हैं और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल ज्ञान तो हमारी पुरुषार्थ से प्रकट होता है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय मत हो तो मत हो, ऐसा नहीं होता। वो क्षय भी जरूर होएगा, लेकिन क्षय से केवल ज्ञान नहीं होएगा। क्या बोला? केवल ज्ञानावरणी कर्म क्षय भी जरूर होएगा। सम्यक दर्शन प्रकट होने के काल में दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का उपशम भी जरूर होएगा, लेकिन उपशम से सम्यक दर्शन नहीं होएगा। सम्यक दर्शन जीव की पुरुषार्थ से प्रकट होएगा, और जीव का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, जीव का पुरुषार्थ कर्म का उपशम नहीं करेगा। दोनों तरफ से लेना। क्या बोला? वो उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण ही है खाली। जीव का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, जीव का पुरुषार्थ कर्म का उपशम नहीं करेगा। कर्म का उपशम जरूर होगा उस काल में, लेकिन कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा घनिष्ठ नैमित्तिक संबंध है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, गजब की बात है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जैन शासन की अद्भुत सिद्धांत है, ये जैन शासन का। अच्छों की समझ में नहीं आता। निमित्त तो बोलते हैं लेकिन कर्ता समझते हैं, और या फिर निमित्त को पूरा हटा ही दो। उपादान से काम होता है, निमित्त क्या करेगा? निमित्त क्या करेगा? निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है, निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है, अनिवार्य तो दीदी अनिवार्य। एक ही काल होने के कारण भ्रांति हो जाती है। हाँ, उपाद कार्य के होने में 5 समवाय घटित होते हैं, प्रत्येक कार्य के होने में 5 समवाय घटित होते हैं। उपाय परिणमन कहाँ पे हुआ ये देखा जाता है, परिणमन कहाँ हो रहा है, वो उपादान है, और उस उपादान के ही काल में कौन सा भिन्न द्रव्य है जिसके अनुकूलता का आरोप आता है, जिसके ऊपर कौन सा वो भिन्न द्रव्य है। वो भिन्न द्रव्य भी नहीं, भिन्न द्रव्य तो बोला जा रहा है, भिन्न द्रव्य की वर्तती हुई पर्याय। ठीक है,
ये गजब की बात है। तभी क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान स्वयं के पुरुषार्थ से प्रकट होता है और विपरीत मान्यता के काल में प्रकट नहीं होता, लेकिन जिस समय प्रकट होना है उसी समय प्रकट होता है। ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय का निर्णय करने वाले की दृष्टि स्वयं के अखंड स्वभाव पर है। केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, वह व्यक्त होता है, लेकिन केवल ज्ञान अनादि से प्रकट है ऐसा नहीं है। इसी प्रकार केवल ज्ञान गुण नहीं है, पर्याय है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल ज्ञान गुण नहीं है, पर्याय है। ऐसा एक से बोलते नहीं। ना, अनंत चतुष्टय गुण प्रकट हुए, केवली परमात्मा को गुण प्रकट हुए, सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट हुए। 8 गुण नहीं प्रकट हुए, पर्याय प्रकट हुई हैं। गुण नहीं, गुण थोड़ी प्रकट होते हैं, गुण तो अनादि अनंत एक रूप रहते हैं, पर्याय प्रकट होती है। गुण हाँ जी। कभी प्रकट होते हैं क्या? नहीं, नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं। अनादि अनंत है, पर्याय प्रकट हुई है, पहले नहीं थी अब प्रकट हुई है, ऐसा। तो कह रहे हैं केवल ज्ञान गुण नहीं है, पर्याय है। जैसे कहते हैं ना, अनंत भगवान के कितने कितने गुण कहे अनंत भगवान के, बोलो। अनंत भगवान के कितने 46 गुण हैं? 46 46 46 हाँ 46। हम 46 हाँ हम 46 बोलते हैं गुजराती में। हाँ कोई बात नहीं, है ना। अनंत गुण तो, होते हैं, अनंत। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कि भैया कहवत के हैं वो सब, वास्तव में तो 4 गुण प्रकट होते हैं, ऐसा बोल देते हैं। तो अब बोल दो गुण, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाव पकड़ना चाहिए, गुण नहीं है, वो पर्याय है, पर्याय प्रकट होती हैं। और बाकी तो वो जन्म के वो देवकृत अतिशय, फिर केवल ज्ञान के अतिशय, उन सबको मिला के फिर ऐसा बोल देते हैं। वास्तव में केवली परमात्मा को अनंत चतुष्टय प्रकट हो। तो अब अनंत तुम क्या गिनोगे, है ना। तो चार गुणों की, 5 गुणों की 5 शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। अनंत चतुष्टय में कितने गुणों की पर्याय है? 5। 5। ज्ञान, दर्शन, दर्शन, सामान्य अवलोकन, वीर, श्रद्धा, चारित्र और वीर। वीर। 5 गुणों की 5 शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, जिनको अनंत चतुष्टय कहते हैं। मोहिनी के 2 भेद है ना, तो 2 मोहिनी के 2 भेद को कंबाइन करके अनंत एक। ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो ये मोहिनी के 2 वहां पर छायक सम्यक्ता और पूर्ण वीतरागता, ये दोनों गर्भ करके अनंत सुख बोलते हैं। वास्तव में वहां पर कितने गुण की पर्याय है? वहां पे 5 गुणों की 5 शुद्ध पर्याय का नाम अनंत चतुष्टय है। अनंत सुख में 2 गुणों की शुद्ध पर्याय गर्भित है, क्योंकि सुख के घातक मिथ्यात्व और कषाय थे। तो मिथ्यात्व और कषाय का अभाव हुआ तो अनंत सुख प्रकट हो गया। ठीक है, ऐसा। उस केवल ज्ञान से मैं पृथक हूं और दूसरे पदार्थ पर हैं, ऐसा भासता है। देखो, मैं इस केवल ज्ञान से भी पृथक हूं। कौन हूं मैं? त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, मैं परम पदार्थ। केवल ज्ञान से भी पृथक हूं। सुनना, जब केवल ज्ञान से ही पृथक हूं, तो केवल ज्ञान में झलकने वाले अनंत पदार्थों से तो बिल्कुल ही दूर की बात है, बहुत दूर की ऐसे ही बात पृथक हो गया उनसे। तो है। जब केवल ज्ञान की पर्याय में नहीं हूं, पर्याय से पृथक द्रव्य हूं, तो केवल ज्ञान में झलकने वाले अनंत पर पदार्थ दूर की बात होगी, है ना। असद्भूत। अभी क्या कह रहे हैं? तो भी वहां विकल्प नहीं है, जैसा है वैसा प्रतिभासित है। 13वें गुण स्थान में जीव की संपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं हुई है। देख लो, सुन लो ध्यान से। केवल ज्ञान में अभी संपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं हुई है। क्यों?
क्योंकि अभी अघाती कर्म के उदय में जो प्रतिजीवी गुण हैं उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं, उनकी अपूर्ण शुद्ध नहीं होती है, उनकी या तो विपरीत होती है या तो फिर शुद्ध होती है, या अशुद्ध या शुद्ध। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए 13वां गुण स्थान अशुद्ध नय का विषय है। 13वां गुण स्थान किस नय का विषय है? गुण स्थान अशुद्ध नय का विषय है, भगवान आत्मा शुद्ध नय का विषय है। क्या बोला? 13वें गुण स्थान में भी दो चीजें हैं। अभी वहां पर मोह अघाती कर्म। और योग के निमित्त से होने वाले जीव के तारतम्य रूप भाव को गुण स्थान कहते हैं। तो वहां पर क्या भी रह गया? योग रह गया, योग की विकृति वहां पर है। इसलिए कह रहे हैं सहयोगी जिन। तो योग की विकृति हुई है, लेकिन मोह की विकृति का संपूर्ण नाश हो गया। मोह की योग की विकृति अभी शेष है, तो कह रहे हैं सहयोगी जिन गुण स्थान। तो वो गुण स्थान क्या हो गया? अशुद्ध नय का विषय, और भगवान आत्मा शुद्ध नय का। गुण स्थान किसे कहते हैं? विकार को नापने का यंत्र। तो कितना विकार शेष है? कि योग शेष है अभी, है ना? तो वो अशुद्ध नय का विषय हो गया। केवल ज्ञान द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है, पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं होता। इसलिए केवल ज्ञान पर्याय जानने योग्य है और शुद्ध द्रव्य आदरणीय है। गुरुदेव श्री हर गुण स्थान के एंड में इस बात को लगातार कह रहे हैं। उस पर्याय का ज्ञान कराया जा रहा है। 8वें गुण स्थान में पर्याय का क्या हाल है, 9वें में क्या हाल है, कितनी विकृति शेष है, कितनी विकृति शेष है, कितनी विकृति शेष है ना? तो पर्याय का आश्रय करने से नई पर्याय प्रकट नहीं होती है, शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती है। द्रव्य स्वभाव के आश्रय से विकृति मिटती जा रही है और शुद्धता प्रकट होती जा रही है। इसलिए वो द्रव्य स्वभाव आदरणीय है। केवल ज्ञान की पर्याय का भी आश्रय करने पर नया केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, बल्कि राग द्वेष प्रकट हो जाएंगे। पर्याय का ज्ञान होना इज डिफरेंट, और पर्याय रूप अपने को अनुभव करना या पर्याय से लाभ समझना, पर्याय से हानि समझना अनंत राग द्वेष का कारण है। तो मिथ्या हो गया ना फिर तो दीदी। हाँ, फिर मिथ्या ठहर जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं? हमको उपदेश दे रहे हैं कि शुद्ध द्रव्य आदरणीय है। ठीक है। अब अयोगी केवली जिन गुण स्थान, 14वां गुण स्थान है ना। 14वें गुण स्थान का क्या स्वरूप है? 13वें गुण स्थान में कंपन होता है, वह 14वें में नहीं होता। 13वें गुण स्थान में योग शेष था, अब 14वें गुण स्थान में अयोगी जिन है ना। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का कंपन होता है और इसलिए कर्मों का आगमन होता है। उस कंपन रहित दशा को 14वां अयोगी गुण स्थान कहते हैं। वह भी पर्याय है, इसलिए आदरणीय नहीं है। क्या कहना है? कोई भी गुण स्थान का ज्ञान करना, किस किस गुण स्थान में क्या क्या स्थिति है, परंतु वो गुण स्थान राग करने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है। प्रीति करनी है तो अपने आप से करो, जिसके आश्रय से सारी विकृति मिटते हुए पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। पर्याय का ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन पर्याय से लाभ या हानि नहीं जानना। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही आश्रय करने योग्य है, अर्थात मैं यही हूँ, इतना ही हूँ, और इसी से सारे कार्य की सिद्धि होगी, सर्व सुख प्रकट होंगे और सारे दुख मिटेंगे, सर्व कर्मों का अभाव होगा, सर्व कर्मों की निर्जरा होगी, नवीन कर्म बंधेगा नहीं। एक कारण दिया जाएगा और अनेक कार्य एट ए टाइम हो जाएंगे, अनेक कार्य हो जाएंगे। एक आश्रय किया निज भगवान आत्मा का तो अनेक कार्य होंगे एट ए टाइम, अपनी अपनी योग्यता प्रमाण। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस अपने स्वरूप का आनंद किया बस।
आशा बंध मिटता जाएगा, संवरेरा प्रकट होते जाएंगे, नवीन कर्म बंधन नहीं, वेजरा होती जाएगी, पूर्ण विकार मिट जाएगा, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगा। काम हाँ। कितने करने हैं? इसलिए गुरुदेव श्री बार बार बोल रहे हैं कि एक शुद्धात्मा ही आदरणीय है। हम्म, ठीक है, काम एक ही करना है बस। हाँ, एक ही काम करना। उस कंपन रहित दशा को 14वां अयोगी गुण स्थान कहते हैं, वह भी पर्याय है, इसलिए आदरणीय नहीं, त्रिकाली स्वभाव ही अवलंबन करने योग्य है। यह जीव का अधिकार है, जीव अनादि है, उसकी पर्याय में 14 प्रकार के गुण स्थानों का भेद होता है, वह स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय में स्वतंत्रता है। प्रथम गुण स्थान की पर्याय भी सत है, उत्पाद सत है, व्यय भी सत है। ठीक है, ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता बताते हैं, इसलिए वह पर्याय होने से अशुद्ध न का विषय है, इसलिए आदरणीय नहीं है, लेकिन जानने जैसी है। शुद्ध द्रव्य ही एक आदरणीय। देखो, वो जो शुद्ध पर्याय है ना, 14वें गुण स्थान की पूर्ण शुद्ध पर्याय, वो पर्याय तो शुद्ध है, लेकिन वो अशुद्ध न का विषय। पर्याय तो शुद्ध है, क्या बोला? पर्याय फिर शुद्ध बढ़िया। अशुद्ध न्याय का विषय है, तो परंतु वो अशुद्ध आश्रय न योग का, नहीं है। अशुद्ध एक न्याय का करने है की। तो आश्रय योग नहीं है। बस आत्मा अशुद्ध जो नहीं। है गुणातीत होती है, ये ना। ठीक है, ऐसी हम्म, बात हुई। इस प्रकार 14वें गुण स्थानों की बात समाप्त हुई। अब सिद्ध भगवान कैसे हैं? गुणातीत। जैसे मेरा स्वभाव सब गुण स्थानों से अतीत है, द्रव्य जैसी पर्याय प्रकट हो गई। जैसे द्रव्य गुण स्थान अतीत है, वैसे ही सिद्ध अवस्था भी, सिद्ध दशा, सिद्ध पर्याय भी गुण स्थानातीत है। ठीक है, सिद्ध भी क्या है? सिद्ध भी पर्याय है, और त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा। सिद्ध भगवान को कितने तत्व होते हैं, कौन बताएगा? देखो होते हैं, बोलो, 3 कितने होते हैं होते ना, हैं? 3 होते हैं। सिद्ध भगवान को कितने तत्व होते हैं? 3 जीव होते हैं। एक ही, जीव तत्व, कितनी? वो शुद्ध जीव तत्व, तत्व होता है, 2 होता, 2 होते हैं। हम्म, जीव तत्व ध्रुव और और मोक्ष तत्व मोक्ष उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद 2 व्यय होते हैं। ध्रुव युक्तम सत, वस्तु सदा ही उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत रहती है। 2 पहला तत्व। गुण स्थान हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठवा, सातवां, 13वां हो, 14वां हो, कि सिद्ध भगवान। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, हर हर समय उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो सिद्ध पर्याय है, वो उत्पाद व्यय रूप है, हम्म, त्रिकाली ध्रुव ध्रुव है। तो त्रिकाली ध्रुव जीव तत्व है, और उत्पाद व्यय है जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, वो मोक्ष तत्व। कितने मोक्ष तत्व होते हैं? एक अनंत, ही। अनंत, एक नहीं, अनंत अनंत। गुण कहते हैं, प्रत्येक, अनंत जितने गुण होते उतने मोक्ष तत्व होते हैं। हाँ, पर्याय प्रत्येक गुण की शुद्ध शुद्ध परिणति का पर्याय नाम मोक्ष तत्व है। मोक्ष है। तो कितने गुण होते हैं? अनंत। अनंत अनंत। गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व। आप बोलोगे "हाँ, ये कैसे बोल रहे हो?" ऐसे बोल रहे हो कि चौथे गुण स्थान में किसी जीव को छायक सम्यक तो प्रकट हुआ, तो श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। चौथे गुण स्थान चौथा है, और श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो वो श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय कौन सा तत्व है? मोक्ष तत्व, सातवां तत्व है वो। मोक्ष तत्व है। मोक्ष तत्व पूर्ण शुद्ध पर्याय। ऐसे अनंत मोक्ष तत्व को कॉमनली बोलते हैं मोक्ष तत्व। हाँ जी। अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होना, वो सिद्ध दशा है, वो दशा है, वो ध्रुव नहीं है। हम्म, ऐसे कोई बोला, ऐसे ही होता है, कब किसको क्या क्लिक होए। सभी तो सीख रहे, पढ़ रहे, है ना? 10 साल से स्वाध्याय कर रहे,
तो एकदम से ऐसी प्रसन्नता हुई उनको, वो बोले अरे हम तो समझ रहे थे कि सिद्ध पर्याय नहीं होती, हम्म। सिद्ध भी ध्रुव ही है, वो जीव ही हो गया सिद्ध। तो भैया अभेद न की विवक्षा में जीव ही सिद्ध हुआ है, कोई और थोड़ी हुआ है। प्रमाण से देखेंगे तो जीव ही सिद्ध हुआ है। ऐसा भेद विवक्षा में देखेंगे तो ध्रुव अनादि से ध्रुव शुद्ध 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 शुद्ध, अनचेंजेबल, नॉन चेंजेबल, यूनिवर्सल ट्रूथ, अनादि से चला आ रहा है, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। और जिस पर्याय ने इस शुद्ध स्वभाव का आश्रय किया वो पर्याय शुद्ध हुए, है ना। बहन श्री बहन कहती थी कि अशुद्धता के काल में शुद्धता की स्वीकृति ये महान पुरुषार्थ है। जगत तो ऐसा समझ रहा है जैसे टंकी होती है, टंकी में पानी भरा है और नल में से पानी आ रहा है, तो कैसा पानी आएगा? टंकी में गंदा पानी भरा है तो गंदा पानी आएगा। ऐसा हो सकता है टंकी में भरा हो शुद्ध पानी और नल में से निकलता हो गंदा पानी? नहीं होता। ऐसे अलग अलग कुतर्क देते हैं। अभी गुरुदेव ने बोला ना कि दृष्टांत एक देश होता है, जैसी टंकी नहीं है कि जिसमें अशुद्धता भरी है और अशुद्ध पर्याय उत्पन्न हो रही है। वस्तु अनादि अनंत शुद्ध है और जो पर्याय इस शुद्ध स्वरूप को नहीं जानती उस पर्याय में अशुद्धता प्रकट होती है। एक बात उससे बहुत महत्वपूर्ण बात, तो भी पर्याय की जो टेक्नोलॉजी है, वो शुद्ध है, जो जानने की प्रोसेस है, जो उसका स्वरूप है, वो शुद्ध ही रहता है। क्या बोला? वो ज्ञान भले अपने को शरीर रूप जाने, पर ज्ञान कभी शरीर नहीं होता। वो तो जानते ही है। ज्ञान जिसको भी जानता है, भले ही वो ऐसा जानता हो ऐसा जानने से मैं खराब हो गया, लेकिन ज्ञान कभी खराब नहीं होता अज्ञानी का भी, क्योंकि गे उसमें प्रवेश ही नहीं करते। उसकी जानने की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि गे कभी प्रवेश नहीं करते। क्या बोला? तो भी पर्याय की जो स्वरूप है वो शुद्धता लिए हुए है। वो जान रहा है अपने को अशुद्ध, इज डिफरेंट मैटर। और वो पर्याय का स्वरूप, वो पर्याय भले अपने को ये बोले कि मैं 20 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, लेकिन वो पर्याय है एक ही समय की उत्पाद व रूप। क्या बोला? वो अपने को कैसा भी जाने, लेकिन पर्याय का नेचर उत्पाद व रूप है, तो पर्याय का नेचर उत्पाद व रूप ही रहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? शुद्धता के एंगल समझ में आ रहे हैं? वो भले गलत जाने, इस गलत जानने का नाम अशुद्धता है। पर्याय अशुद्ध नहीं हो जाती। क्या नहीं अशुद्ध हो जाती है? उसका स्वरूप, उसकी टेक्नोलॉजी। देखो, वो ज्ञान राग को जाने तो ज्ञान राग रूप नहीं हो जाता। ज्ञान द्वेष को जाने तो ज्ञान द्वेष रूप नहीं हो जाता। ज्ञान वीतरागता को जाने तो ज्ञान वीतरागी नहीं हो जाता। ज्ञान तो ज्ञान ही बना रहता है। ये उसकी शुद्धता है कि नहीं? एक बार प्रकाश भाई है ना, वो कलकत्ता वाले, एक बार उन्होंने बोल दिया था ऐसा कि राग भी शुद्ध है। ये वाली बात खबर पहुंच गई थी गुरुदेव श्री के पास कि वो तो अब लोगों ने ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं होती ना, जब एक ही विवक्षा सुनते रहते, राग अशुद्ध है, राग अशुद्ध है, राग अशुद्ध है। अब कोई बोले कि राग भी शुद्ध है, तो यही तो जिन शासन है, ब्रॉड माइंडेडनेस, कि भैया अपेक्षा समझो। वो राग को शुद्ध क्यों कह रहे हैं? कि चूंकि राग भी ज्ञान में नहीं मिलता। क्या बोला? राग भी शरीर में नहीं मिलता, राग भी से भी कोई छूता नहीं है, इसलिए राग भी अपने समय का एक समय का सत है और राग भी शुद्ध है।
जैसे पर्याय रहती ना दीदी शुद्ध, हर पर्याय अपने में शुद्ध रहती, स्वतंत्र है, गुण भी रहता, ऐसे ही राग भी रहता है, तत्व भी रहते अपने अपने में। बस। और अशुद्धता फिर क्या चीज है? अशुद्धता मान्यता है अशुद्धता है, अपनी, अपन मान लेते ऐसा अशुद्धता के मैं अशुद्ध हूँ, पर्याय अशुद्धता अशुद्ध है। है चिर से ही पर में भ्रमित रही, बस भ्रमण है, वो भ्रमत है। चिर से ही पर में भ्रमित रही, इसलिए अशुद्धता है। समझ आ गई बात? इस तरह से अपना समय अभी पूर्ण हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। वाणी के ज्ञान के से ज्ञान से मन से सूझे लोकालो, सो वाणी तग्नम सदाले। द्वादशांग हे वाणी। द्वादशांगी जिनवाणी की माता की जय। की जय जय हो हो। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।